आपका कोई ना कोई तो ऐसा दोस्त होगा ही जो आपको बहुत सारी बातों को बताता रहता होगा, लेकिन जब आप उसको बोलते हो कि अच्छा इस बात का क्या प्रूफ है, तो उसका कहना यही होगा कि यार बात तो मान, ट्रस्ट मी ब्रो, तू मुझ पर भरोसा कर, दोस्त नहीं है मेरा, मैं तुझसे क्यों झूठ बोलूंगा। आज कुछ ऐसा ही कहकर कनाडा की मीडिया धुलाई कर रही है अपनी ही सरकार की और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की। आप स्क्रीन पर देखिए, कुछ इस टाइप के आर्टिकल छापे जा रहे हैं, न केवल कनाडा में बल्कि पूरी दुनिया भर में, कि कनाडा का प्रधानमंत्री इस टाइम पर इस सदी की सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री पर बेबुनियाद इल्जाम लगाता है, और जब उन आरोपों का उससे जवाब मांगा जाता है, जब उससे कोई भी सबूत मांगता है, तो उसका आंसर भी ऐसा ही होता है कि ट्रस्ट मी ब्रो, आई एम योर फ्रेंड, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। इतना ही नहीं, कुछ इस टाइप से आप स्क्रीन पर देखिए कनाडा के ऊपर मीम बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो वर्ल्ड मीडिया है वो लिटरली धुलाई कर रही है कनाडा की, जस्टिन ट्रूडो की, और इसका कारण खुद ट्रूडो है, जो उन्होंने कल देर रात कर दिया है। अब क्या किया है उन्होंने कल देर रात, तो आप स्क्रीन पर देखिए। कनाडा की एक पब्लिक कमेटी है जो कि फॉरेन इंटरफेरेंस की जांच करती है। अब उसके सामने पेश होते हैं जस्टिन ट्रूडो और उनसे क्वेश्चन किए गए कि आपने पिछले एक हफ्ते में इंडिया के साथ बहुत सारे विवाद खड़े कर दिए। लिटरली कनाडा जैसे एक शांति प्रिय देश को आपने एक हेडलाइन में लाकर खड़ा कर दिया, और वो भी बहुत ज्यादा गलत कारणों से। अब तुम्हारे पास इसके कोई प्रूफ्स हैं क्या? आपके पास कोई हार्ड प्रूफ्स ऐसे हैं जो कि आप इन इल्जामों को साबित कर पाओ कि जितने भी आरोप आपके द्वारा इंडिया पर लगाए गए हैं वो सही है? तो आप ये बात जानकर शॉक हो जाओगे कि जस्टिन ट्रूडो ने आखिरकार क्या कहा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि नहीं, हमारे पास इसके कोई प्रूफ नहीं है। जी हाँ, दुनिया के सामने लाइव ऑन वीडियो प्रूफ आज कनाडा ने कह दिया है कि हमारे पास इसके कोई भी प्रूफ्स नहीं है जिससे हम ये साबित कर सकें कि इंडिया ही कनाडा के अंदर घुसकर कनाडाई नागरिकों की हत्या कर रहा है। बस यही सुनने की देरी थी और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे सभी के सब भड़क गए, और उनका कहना था कि तुमने तो हमारे पूरे देश का मजाक बना दिया है दुनिया के सामने, और अब तुम्हारा कहना है कि हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, तो फिर आरोप लगाए ही क्यों? अब इसका जवाब तो जस्टिन ट्रूडो के पास था नहीं, तो उन्होंने इस पूरी बात का ब्लेम लगा दिया अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर। उन्होंने कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट हैं, बस सबूतों की कमी है, और इंटेलिजेंस इनपुट ये है कि इंडिया ही इनके पीछे है। और उसके बाद उन्होंने वही पुराने आरोप दोहराए कि भारत गैंगस्टर्स के साथ मिलकर काम करता है, भारत उनको कनाडाई नागरिकों की जानकारी जुटा कर देता है और फिर वो लोग भारत के बिहाफ पर कनाडाई नागरिकों को मारते हैं। लेकिन जब फिर उनसे पूछा गया कि चलो इस बात का तो आपके पास प्रूफ होगा ही कि भारत गैंगस्टर्स के साथ मिलकर काम करता है, तो उन्होंने फिर वही आंसर दिया कि नहीं, मेरे पास इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। और ये सुनने की देरी थी कि कनाडा की मीडिया खुद भड़क गई जस्टिन ट्रूडो के ऊपर। कल देर रात जब ये पब्लिक हियरिंग हुई, उसके बाद से इन्हीं के देश में इनकी चौतरफा धुलाई की जा रही है। इनकी जो रेटिंग है वो ऑलरेडी गिर रही थी, और इसके रिपोर्ट आने के बाद वो बहुत ज्यादा तेजी से डिक्लाइन हो गई है। क्योंकि देखिए, कनाडा की सरकार जैसी हो, कनाडा का प्रधानमंत्री कैसा भी क्यों ना बना रहे, लेकिन जो कनाडा के लोग हैं वो शांति प्रिय लोग हैं, वो पसंद नहीं करते हेडलाइंस में आना। और आपने देखा भी नहीं होगा कि कनाडा के ऊपर पास्ट में कोई भी हेडलाइन नहीं बनी है, और इसका कारण है वहाँ के लोग। लेकिन जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, वो एक प्रकार के जोकर हैं जो कि खुद को खबरों में रखना पसंद करता है। अब आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कनाडा का प्रधानमंत्री चाहता तो झूठ बोल सकता था, भला इससे उसका दावा ही मजबूत होता। अब आखिरकार उन्होंने सच क्यों बोल दिया? तो इसका कारण है कनाडा का सिस्टम। कनाडा की सरकार और वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो मीडिया के सामने तो झूठ बोल सकता है, लेकिन पब्लिक कमेटी के सामने वो झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर वो झूठ बोलते हैं तो उनको सबूत दिखाना कंपलसरी होता, और अगर वो सबूत नहीं दिखाते तो कमेटी के सामने झूठ बोलने के कारण उनकी कुर्सी तो जाती ही जाती, इसके साथ उनकी पूरी पॉलिटिकल लाइफ खत्म हो जाती। इसके बाद वो कभी भी पूरी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ पाते, और उसके बाद उन पर केस चलता वो अलग। और इसी प्रकार के झूठे नेताओं को लाइन पर लाने के लिए कनाडा के अंदर इस पब्लिक हियरिंग का सिस्टम बनाया गया है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री हो या फिर गली का एक छोटा सा मोहल्ले का नेता ही क्यों ना हो, अगर वो झूठ बोलता है, कोई मुद्दा उठाता है, तो उसे टीवी पर लाइव लाया जाता है, पब्लिक के सामने सवाल पूछे जाते हैं और उसे उनका जवाब भी देना पड़ता है, फिर चाहे वो कितना भी शक्तिशाली नेता क्यों ना हो। लेकिन अब आशंकाएं ये जताई जा रही हैं कि जस्टिन ट्रूडो की जो भदपिटी है, इसे कवर करने के लिए वो भारत के ऊपर छोटे मोटे
सेंसस की कार्यवाही कर सकता है। इसीलिए अभी आप इस मुद्दे को खत्म मत मानिए, ये मुद्दा अभी और भी ज्यादा उठेगा और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखना।